संसार भावना, संसारानुप्रेक्षा, मल्लिजिन। इस संसार में मैंने सार माना, परंतु ज्ञानी कहते हैं इसमें कुछ सार नहीं है। मैंने इस संसार में सुख माना, पर कभी कुछ क्षण इंद्रिय सुख का आभास मिथ्याभास हुआ और अधिकांश में तो दुख ही दुख आए। अब यह अनुभव सिद्ध भगवान की वाणी सत्य प्रमाणित हो रही है कि यह संसार तो दुखों का सागर है। यदि चतुर्गति रूप संसार कहें तो नरक गति में भयंकरतम दुख, तिरंज गति में भी भारी दुख, मनुष्य गति में दुख अधिक, कुछ एक मनुष्यों को देवी सुख भी, और देव गति में अधिक अत्यधिक सुख के साथ दुख भी है। कोई गति ऐसी नहीं, कोई प्राणी, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे सुख ही सुख, एकांत सुख हो। यदि एक मनुष्य का लें तो भी बाल, युवान, वृद्ध तीनों या 10 अवस्थाओं में दुख निरंतर बढ़ता जाता है और सभी जीव मृत्यु के दुख से तो दुखी हैं ही। प्राप्त सुलभ साधन, परिजन जिसके जितने हों उसमें आसक्ति, ग्रद्धता जिस श्रेणी की हो, उसके अंतकाल में छूट जाने का एकांत दुख सभी मनुष्यों, देव देवियों को भी भारी होता है। यदि संसारी के सुखानुभूति का साधन इंद्रियां माने तो 1 से 5 इंद्रियों वाले तिर्यंचों को वह न्यूनतम होती है। दुख भारी से भारी होते हैं। यदि मनुष्यों को लें तो इंद्रियां विकसित न हुई हों, अंग भंग, अपंग, अंधा जन्मा या बाद में हो गया तो भारी दुखी। यदि इंद्रियां क्षीण, रुग्ण, सुप्त हो जाएं, बुद्धिहीन जन्मे या फिर पागल हो जाए तो भी भारी दुखी होता है। इस पृथ्वी पर जितने मनुष्य हुए हैं वे पूरा जीवन ही इन इंद्रियों के सुख अधिक से अधिक मिले यही प्रयत्न करता है। एक व्यक्ति या परिवार प्रमुख, समाज प्रमुख, ग्राम पंचायत प्रमुख से राज्य या देश का प्रमुख और उनके सहयोगी किसी भी विधा का विशारद, पारंगत, सभी वकील, न्यायाधीश, सभी साहित्यकार, कलाकार, सभी वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, शोधकर्ता, सभी चिकित्सा शास्त्री, वैज्ञानिक, चिकित्सक मात्र एक लक्ष्य से कार्य कर रहे हैं, यह मनुष्य सुखी हो जाए, सुख से जिए। उसे प्रकृति, पशु, पक्षी, पर्यावरण, पेड़ पौधे, अन्य वन्य प्राणियों, जातियों, प्रजातियों, अन्य किसी भी की चिंता नहीं है। इनका कुछ भी नाश, सर्वनाश हो जाए, बस मानव समाज सुखी रहना चाहिए। जिस समूह का वह नेतृत्व करता है, ठेकेदार है, वे सुखी होने चाहिए। अन्य से भी उसे मतलब नहीं है। वे दुखी महादुखी हों तो हों, भले ही अन्य इन्हें या प्राणी जगत को भी दुखी करना पड़े या प्रकृति का नाश, अति दोहन भी हो तो हो, वर्तमान आज का मानव सुखी हो। कहीं अन्य प्राणियों, प्रकृति, पर्यावरण, रक्षा, सुरक्षा भी करता दिखे तो मात्र मानव समाज को हानि न हो उस लक्ष्य से करता है। उनके प्रति दया, करुणा, अनुकंपा का भाव कदापि नहीं आता। वसुधैव कुटुंबकम का सत उद्घोष तो भारतीय ऋषि मुनियों का है। प्राणी मात्र के प्रति प्रीति, दया, अनुकंपा का उद्घोष तो मात्र महावीर का है। उक्त वर्णित किन्हीं का नहीं, वे सभी तो मानव समुदाय के वर्तमान जीवन को सुखी करने में लगे हैं
उसमें भी पहले स्वयं को सुख संपन्न बना लूं, यह परम लक्ष्य अंदर में छिपा है। फिर मानव समुदाय के कौन से सुख के लिए ये नेता बने बैठे हैं? मात्र इंद्रिय सुख या ऐहिक भौतिक सांसारिक सुख, वैश्विक सुख, जिसे परम ज्ञान हे तुच्छ कर्मबंध कारक कहते हैं, जिसे परम ज्ञानी हे तुच्छ कर्मबंध कारक कहते हैं। इन सभी भौतिक भौगोलिक क्षेत्रों के सभी प्रमुखों को मात्र वर्तमान संसार की सुख दुख का कुछ ज्ञान है, उसका भी वे सही मूल्यांकन करना नहीं जानते। मात्र भौतिक रिद्धि संपन्नता, बाह्य ठाट बाट को, सर्व सुलभ साधनों सहित भोक्ता को ऊंचा, अन्य को तुच्छ नीचा मानते हैं। फिर वे बेचारे इस जीवन के पूर्व भी जीवन थे, बाद में भी जीवन रहेंगे, जीव रहेगा, उसके बारे में तो अंधे बने बैठे हैं। इतने नास्तिक, चार्वाकवादी, भोगवादी, भोगों के कीड़ों को मात्र इन भोगों में सुख का ही भान और लक्ष्य है। वास्तविक सच्चे सुख का कब उन्होंने स्वरूप समझा ही नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे संसार में तुम कहां सुख खोज रहे हो? सुख बाह्य में, वस्तु में है ही नहीं। सुख दुख तो मानने पर है। अपार सुख साधनों संपन्नता में भी एक दुखी है। एक भिक्षु कर पात्र में मांग कर खा लेने वाला भी अनंत सुखी, यह इन संसारियों की कैसे समझ में आएगा? सुख तो आत्मा का गुण है, वह वहीं खोजने से, शोधन संशोधन करने से मिलेगा। ये भोगी नास्तिक खाओ पियो मौज करो ऐसा मानने वाले, इन्हें आत्मा फात्मा से क्या लेना देना? ऐसा यह संसार है तो समझो कि इसमें कहां से सुख मिले। अतः कहा, संसार में सार नहीं है, संसार में सुख नहीं है, संसार दुखों का महासागर है। अबोध, अज्ञानी, अंधे मनुष्यों को इन इंद्रियों से मिलने वाले सुख ही सुख लगते हैं, उसी के लिए पूरा जीवन खपा देते हैं। बाहर देखें तो जितनी भागम भाग, आपाधापी, छीना झपटी, अन्याय, अत्याचार, शोषण, चूषण, लूटमार, मारधाड़, क्लेश, संघर्ष, वैर विरोध, वाद प्रतिवाद, वार प्रतिवार, घात प्रतिघात, यहां तक कि युद्ध महायुद्ध भी इन इंद्रिय विषयों, सांसारिक साधनों, धन वैभव, प्राकृतिक राज की सत्ता प्राप्ति या छीना झपटी के लिए हो रहे हैं। पौराणिक काल में भी 2 महायुद्ध, राम रावण युद्ध, कौरव पांडवों का महाभारत, मात्र स्त्रियों या स्त्री सुख, स्पर्श सुख के पीछे ही हुआ। जैन महाभारत में पद्मनाभ और पांडवों, फिर पद्मनाभ और कृष्ण दोनों वासुदेवों के बीच युद्ध का कारण द्रौपदी हरण था। केकई स्वयंवर में राजकुमारों में से किसी राजकुमार के गले में वरमाला के स्थान पर विवाहित महाराजा दशरथ के गले में डालने पर युद्ध भी स्त्री के पीछे। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद भी युद्ध, रुक्मिणी हरण पर युद्ध, संयोगिता हरण पर महाराजा पृथ्वीराज और जयचंद में वैर, और मोहम्मद गोरी को आमंत्रण और युद्ध, सब में स्त्री या स्पर्श सुख, सांसारिक सुख ही कारण था। महावीर के काल में कुब्जा दासी, फिर अप्सरा जैसी सुंदरी के हरण पर युद्ध, महाराजा चेटक और महाराजा कोणिक के बीच 84 लाख मनुष्यों की हत्या वाला महायुद्ध भी स्पर्श सुख, हार हाथी के लिए हुआ था। पद्मिनी के लिए खिलजी और महाराणा का युद्ध, अंग शास्त्र ज्ञाता धर्म कथांग में भी आया।
कि 6 राजकुमारों ने एक अप्सरा जैसी महासौंदर्यशालिनी मल्ल कुमारी की प्राप्ति कर स्पर्श सुख सांसारिक सुखों के लिए रणभेरी बजा दी थी। युद्ध का न्योता दे दिया था मल्ल पिता को, महाराजा को। तभी मल्ल कुमारी उन्हें बोध देते हैं, अरे राजकुमारों, इस प्रकार सांसारिक एक सुखों की प्राप्ति के लिए तृष्णातुर होकर क्यों चतुर्गति रूप संसार बढ़ाना चाहते हो? ये भोग, यह भोग्या बाहर से आकर्षक लगते हैं, पर इनको विषपान कहा है। इस भव पर भव भवों भव मारक है। यह भोग्या बाह्य में इतनी सुंदर दिखती है, परंतु अंदर तो भयंकर दुर्गंध भरे पड़े हैं। इन तुच्छ भोगों में कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। ऐसी इस स्पर्शेंद्रीय सुख के पीछे क्यों अनंत कर्म बांधकर अनंत दुख उठाना चाहते हो? यह अमूल्य मनुष्य भव तो अनंत भव भ्रमण मिटाने के लिए मिला है। सोचो, अपने पूर्व भाव ऐसी संयम साधना की, परंतु कुछ कमी रह गई, अतः भाव बढ़ गया। अभी भी अवसर है, ऐसा उत्कृष्टतम वीतराग संयम पालो कि संसार से ही मुक्त हो जाएं। सभी बाद में संयम ले मुक्त हो जाते हैं। मल्ल कुमारी मल्लिनाथ तीर्थंकर बन मुक्त होते हैं। ऐसी संसार भावना से संसार मिट जाता है, चतुर्गति रूप संसार से मुक्ति हो जाती है। हे भगवान, आपकी अनंत करुणा से ऐसा बोध मिलते भी संसारी जीव मात्र सांसारिक कार्यों में मर खप जाते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। अबोध प्राणी कहते हैं कि यदि सभी संसार छोड़कर सन्यासी भिक्षु संयमी हो जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? कहते हैं इस संसार की रचना ही स्पर्शेंद्रीय भोग से है। इसी से मनुष्य भाव मिलता है, जिसे मोक्ष साधन का मूल कहते हैं। इस सारे संसार में संसारियों के समक्ष मात्र इंद्रिक भोगों से प्राप्तव्य सुख का ही लक्ष्य है। इनसे अतिरिक्त सुख कहाँ है? इनसे अतिरिक्त सुख कहाँ है? किसने देखा परलोक, और उसमें सुख है ऐसा भी विश्वास नहीं आता। उस काल्पनिक परलोक के परिलोक के पीछे मेरे हाथ में विद्यमान सुख इंद्रिय विषयों से अनुभव में आ रहा है। सुख कैसे छोड़ूं? क्यों छोड़ूं? ओ भगवान, अब जीवनांत काल में, अंत काल की अंतिम घड़ियों में मैं स्वीकार करता हूं कि ज्ञात पृथ्वी पर जो अरबों मनुष्य कर रहे हैं वह सत्य ही होगा, सुख ही देता होगा। मेरे पूर्वजों परिजनों ने भी यही बोध दिया और मैंने भी ऐसा संसार बसाया, बढ़ाया, भ्रांतिवश मोहवश दोहरा किया और अमूल्य रत्न चिंतामणि स्वरूप इस मनुष्य की अनमोल घड़ियां बर्बाद करके सांसारिक कार्यों, कर्तव्यों, दायित्वों को प्राथमिकता सर्वोपरिता दी। आपकी अमृत वाणी सद्गुरुदेव फरमाते उसे भी टालता रहा। सांसारिक संबंधों के निर्वाह में धर्म ध्यान करने के स्वर्णिम अवसर को भी मैंने खोया। गुरु भगवंत समझाते तो मैं उल्टे तर्क देता। साले के नवीन भवन कोठी का नांगल था। बेटे के ससुर बीमार हो गए थे, बेटी की सास मर गई थी, भाई के पुत्र पुत्री का विवाह था, आदि अनेक। महाराज जी, जाना ही पड़ता है। संसार में बैठे हैं, गृहस्थी निभानी है, वह तो निभानी पड़ेगी, कमाने भी जाना पड़ेगा। गुरु भगवंत फरमाते तो कर्म भी बंधेंगे, चतुर्गति रूप संसार में अनंत बार डूबना मरना भी पड़ेगा, अधोगतियों में भी दुख भोगने जाना पड़ेगा। ओ भगवान, अब अंतिम काल में, अंतिम घड़ियों में
इस चतुर्गति रूप संसार वृद्धि के समस्त कृत्यों, पापों के अपराध को मैं स्वीकार करता हूं। अपने आप को आप अत्यंत सिद्ध परमात्मा की साक्षी से गुरु भगवंत की उपस्थिति में धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा अपराध, वह मेरा पाप निष्फल हो। और भगवान, अब भव का जितना भी काल बचा है उसे संसार परिभ्रमण को काटने, मिटाने के लिए आपके द्वारा बताए गए ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष मार्ग पर ही चलूंगा। अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, आत्म समाधि में लीन हो जाना, बस अब एक ही लक्ष्य, मात्र आत्मार्थ मोक्षार्थ साधना में निमग्न हो जाना। इस संसार और संसारियों के बीच रहते हुए भी उदासीन, निष्प्रिय, अग्रद्ध, नीरस, अनासक्त भाव से रहूंगा। यह दृढ़ संकल्प श्री गुरु भगवंत के समक्ष लेता हूं। हे भगवान, मेरा पूरा जीवन इन ऐन्द्रिक सुखों, भौतिक सुखों के लिए खूब सुख साधन, धन वैभव कमाने में, बढ़ाने में गया। कर्म बांधे, इन सांसारिक प्रवृत्तियों में रस लेकर दुखी हुआ। अब साक्षात इस अंतिम घड़ी में दिख रहा है कि ये सभी तो छूटने वाले हैं। ये छूटे कि बस ये छूटे। कालचंद ने काल पूरे होना जा रहा है, कालचंद ने काल पूरा होने जा रहा है। अंतिम चेतावनी घंटी बजा दी है। मैं अब इस चतुर्गति रूप संसार बढ़ाने वाले सांसारिक प्राणियों से, सांसारिक सुख साधनों से, इनमें रही हुई मोह ममता तृष्णा से परिनिवृत्त होकर अपने आप में समाता हूं। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा, मात्र शुद्ध सिद्ध समान आत्मा, अनंत ज्ञानादि से पूर्ण परिपूर्ण शुद्धात्मा। मेरा इस संसार से, संसारियों से कोई संबंध नहीं। इनके कारण होने वाले विकार, विकल्प विचारों से परे मैं निर्विकार, निर्विकल्प, निर्विचार आत्म समाधि में लीन होता हूं। आत्मस्थ, स्वरूपस्थ, अप्रमत्त। ओम शांति शांति शांति। ओ भगवान, संसार दावानल है। कर्मों की आग से समस्त गुणों का स्वाहा हो रहा है। घर में आग लगी है। इतना समय नहीं है कि अन्य वस्तुएं भी निकाल कर बाहर हो जाऊं। तिजोरी में पड़े हीरे ही लेकर तुरंत भागूं, नहीं तो आग में यह शरीर ही भस्म हो जाएगा। वैसे ही इस संसार के इस दावानल में एक अमूल्य हीरा है मनुष्य शरीर के साथ, यह आत्मा। इसे बचा लूं। ओ भगवान, आपने यह सत्य फरमाया कि चाहे यह शरीर कितना ही दुर्गंधों का भंडार है, अशुचिमय मलमूत्र की खान है, परंतु इसी मनुष्य शरीर को आपने रत्न चिंतामणि जैसा बताया। इसी के साथ रहते हुए उस पवित्रतम आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान का पुरुषार्थ, देशविरति सर्वविरति लेकर मुक्त होने का पुरुषार्थ हो सकता है। चतुर्गति रूप संसार में आपने मात्र इस मनुष्य भव को ही भव भ्रमण मिटाने में कारणभूत, सहायभूत बताया है। सांसारिक कर्तव्यों, दायित्वों के निर्वाह में ऐसा करके सांसारिक ऐन्द्रिक भोगों में लगाते से ही आप चेतावनी देते हैं, यह अशुचि से उत्पन्न अशुचि के भंडार शरीर में ही आसक्त होकर चतुर्गति रूप संसार क्यों बढ़ाते हो। इसका ऐसा दुरुपयोग न कर, सदुपयोग करो तो इससे जो चाहो वह पा सकते हो। मैंने संसार वर्धक कार्यों, सांसारिक प्रवृत्तियों में पड़कर संसार बढ़ाने का जो अपराध किया, पापारंभ में पड़ा रहा, इस अमूल्य मनुष्य भव,
और वीतराग वाणी श्रवण के स्वर्णिम अवसर को खोया, उसके लिए मुझे पश्चाताप है। मैं अपने आप को धिक्कारता हूं। भूल भ्रम को धिक्कारता हूं और अब इस जीवन की जितनी भी अवधि बची हो, अंतिम जितनी भी घड़ियां बची हों, मैं प्रण करता हूं कि चतुर्गति रूप संसार को नष्ट करने हेतु मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होता हूं। मात्र आत्मा को आत्मा का ज्ञान, अपने ही ज्ञान गुण से मात्र आत्मा का दर्शन, अपने ही दर्शन गुण से मात्र आत्मिक सुख रूप स्वरूप रमणता, अपने ही सुख गुण से इस आत्मा के अनंत वीर्य को मात्र आत्मा में ही प्रतिफल प्रति समय लगाता रहूं। आपके जैसे हे भगवान, आपके द्वारा फरमाए गए गुरु भगवंत ने जैसा समझाया, अनंत ज्ञानादि गुण प्रकट करने, आत्मशुद्धि के लिए ही समस्त पुरुषार्थ पराक्रम करूंगा। हे पूज्य गुरु भगवंत, आपकी कृपा आशीर्वाद बना रहे। मैं दृढ़ता से अब अपनी आत्मा में लीन हो रहा हूं। अडोल, अकंप, अविचलित आत्म ध्यान बना रहे। अन्य सांसारिक कोई संकल्प विकल्प न आए। मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वयं ही स्वयं को जानना, देखना, अनुभव करना, स्वरूप रमणता, देहादि के माध्यम से होने वाले वेदनादि के अनुभव से परे मात्र आत्मानुभव, आत्मसुख, आत्मानंद। ओम शांति शांति शांति। लोक भावना। शिव राजर्षि। स्कंधक परिव्राजक घोर तपस्यारत थे। एक पिंगल निर्ग्रंथ ने उन्हें लोक, जीव, सिद्ध और सिद्धि के स्वरूप पूछे। वे शंकित कांक्षित विचिकित्सिक होकर भगवान महावीर से पूछने आए। लोक संबंधी उत्तर आए हैं। प्रश्न: क्या लोक सादी शांत है या अनादि अनंत है? उत्तर: लोक चार प्रकार से कहा जाता है: द्रव्य लोक, क्षत्र लोक, काल लोक, भाव लोक। द्रव्य से लोक एक है और अंत वाला अर्थात सादी शांत है। क्षत्र से लोक असंख्यात क्रोड़ा क्रोड़ी योजन लंबा चौड़ा परिधि वाला तथा अंत सहित है अर्थात सादी शांत है। काल से लोक सदा था, है और रहेगा, ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और नित्य है अर्थात अनादि अनंत है। भाव से लोक अनंत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान, गुरु लघु पर्याय और अगुरु लघु पर्याय रूप है अर्थात अनादि अनंत है। उसकी आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। ऐसा ही स्वरूप स्थानांक सूत्र में छठे स्थान में भी आया है। ऐसा ही प्रश्न शिव राजर्षि ने पूछा, वहां भी लोक का स्वरूप ऐसा ही आया है। व्याख्या प्रज्ञप्ति 2:1 में स्कंदक परिव्राजक का, 11:9 और 11:10 में शिव राजर्षि का उल्लेख आया है। आगमों में लोक रचना पर एक दृष्टांत दिया। मानो एक रष्टपुष्ट पुरुष कमर पर हाथ रखकर पांव फैलाकर खड़ा हो तो उसके सिर के अग्रतम भाग पर सिद्ध शिला है जहां अनंत सिद्ध विराजमान है। फिर उच्चतम देव वैमान, वैमानिक देव, ग्रैवेयक देवों के निवास गले तक हैं। नाभि से 4 अंगुल ऊपर तक वाणव्यंतर देवों के निवास हैं। वहां से कमर तक तिर्यंच गति के जीव और मनुष्य रहते हैं। कमर से नीचे 7 पृथ्वियां यानी नारकी जीवों का निवास है। आगमों में लोक को षट द्रव्यात्मक भी कहा है। षट द्रव्यात्मक का अर्थ यहां पर 6 द्रव्यों से यह लोक बना हुआ है।
इसमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं। 6 द्रव्य शाश्वत हैं। इन्हीं रूप लोक भी ऐसे ही शाश्वत कहा जाता है। ये कूटस्थ नित्य नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों के अनुसार परिणमन पर्यायांतर करता है, परंतु द्रव्य अपेक्षा ध्रुव है। तो लोक भी नित्य परिणामी या परिणामी नित्य कहा जाता है। शिव राजर्षि राज्य परिषद, राजर्षि पद, समस्त राज्य भोग वैभव परिजन अर्थात सर्वस्व का परित्याग कर जंगलों में चले गए और कठोरतम तप में लीन हो गए। बेले बेले पारना करना और पारने में पेड़ों की सूखी पत्तियां बटोर कर पारना करना, ऐसे उग्र तप से उन्हें लब्धि प्राप्त हुई। उन्हें 7 द्वीप और 7 समुद्र पर्यंत लोक दिखने लगा। उन्हें लगा कि मैं सर्वज्ञ हो गया हूं। लोक चर्चा में आ गया। इंद्रपुत्री गौतम ने सुना कि शिव राजर्षि सर्वज्ञ हो गए हैं। भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि लोक इतना ही नहीं है, लोक असंख्यात द्वीपों और असंख्यात समुद्रों वाला है। आम जन ने इंद्रपुत्री की बात सुनी। वह शिव राजर्षि को ज्ञात हुई और वे अपने ज्ञान, अवधि ज्ञान, ज्ञान दर्शन के बिना हुआ, अतः विभंग ज्ञान कहा जाता है, पर शंका कांक्षादि युक्त हुए और वे अविलंब सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर के पास आए। लोक स्वरूप पूछा। उत्तर सुनकर वे उस स्वरूप से स्वस्वरूप में परमलीन हो केवली होकर मोक्ष चले गए। स्कंदक परिव्राजक देवलोक से मनुष्य भाव में जाकर फिर मोक्ष पाएंगे। लोक भावना के स्वरूप पर चिंतन। अनंत काल तक तो मैं लोक स्वरूप आदि को समझने की ही शक्ति नहीं रखता था। जब सन्नी पंचेंद्री तिर्यंच बना तब मन मिला, पर ऐसी बुद्धि और भाषा मनुष्यों जैसी नहीं होने से नहीं समझा। जब मनुष्य बना तब भी सत्संग में जाऊं, सतगुरु की सतवाणी सुनने की जिज्ञासा ही नहीं लगी, जगी नहीं, इंद्रिय विषयों में ही मग्न रहा। साक्षात ज्ञानी मेरे पास से निकल गए, पर मैंने पहचाना नहीं। कभी पहुंचा उनके पास तो सामने कुगुरु मिले और मुझे कुमार्ग पर भटका दिया। मनुष्य भाव मिलने पर भी मैं पूर्व आदि दिशा विदिशाओं से कहां से आया और कहां जाऊंगा, इसका ही परिज्ञान नहीं हुआ। फिर आप भगवान की वाणी सद्गुरु से सुनने को मिली, तब यह स्वमति से यह परिज्ञान हुआ कि अहो इस लोक में निरंतर भ्रमण परिभ्रमण संचरण करने वाला मैं हूं, सोहम, अर्थात वह मैं हूं। आचारांग प्रथम शुष्कंद प्रथम अध्ययन। फिर भी तीव्र मुमुक्षुता के अभाव में सत्पुरुष का योग नहीं मिलने से वह मैं कौन हूं, यह अनंत काल तक मेरा परिभ्रमण चतुर्गति रूप जन्म मरण का दुख क्यों हो रहा है, यह नहीं समझ पाया। अहो किसी मेरे विशिष्ट पुण्य के उदय से आपकी वाणी सद्गुरु भगवंत से सुनने समझने को मिली, तब मुझे लोक स्वरूप आदि का ज्ञान हुआ। आपकी अनंत करुणा और गुरु भगवंत की अनंत कृपा से समझा। हे सद्गुरुदेव, आपने सही स्वरूप समझाया कि इस लोक में, इसकी रचना में मैं कहां कहां भटक कर आया। अज्ञानता में भी सहन करके मैंने जो पुण्योपार्जन किया,
तो कभी मनुष्य भाव में, कभी देव भाव में गया। उसी अज्ञानता के कारण सहने से मानवीय और देवीय सुखोपभोग मिले तो खूब रसास्वादन कर, मजा लेकर उन्हीं में रस ले रम कर पापार्जन किया और उससे अधिकांशतः तिर्यंच गति और नरक गति के अनंत बार के अनंत दुख उठाए। ऐसे कभी ऊर्ध्वलोक में, कभी अधोलोक में, कभी तिरछे लोक में देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य गतियों में भटकता रहा। शुभ भाव से पुण्य का फल भोगने उच्च गति में, वहां नए कर्म बांधकर नीच गतियों में, ऐसे चारों गतियों में, तीनों लोकों में, 84 लाख जीव योनियों में अनंत बार जा जाकर अनंत दुख उठाए। हे भगवान, आपकी वाणी उपलब्ध होते हुए भी प्रमादवश पंचेंद्रिय भोगों के वश में होकर मैं निरंतर अनंत कर्म बांधता रहा और ऐसा कोई जीव लोक में नहीं बचा जिससे मैंने जितने प्रकार के संबंध होते हैं वे संबंध न बनाए हों। जिस प्राण प्यारी पत्नी से एक पल भर भी अलग नहीं होना चाहता था पर हुआ। ओ भगवान, जिसका मैं मुंह भी देखना नहीं चाहता था, ऐसे शत्रु या महाशत्रु के यहां ही दास दासी रूप जन्मा, गाय बैल घोड़ा गधा कुत्ता बना, खूब बोझा ढोकर भयंकर दुख उठाए। उसी शत्रु की खूब मार खाकर शत्रुता का भारी दुष्फल भोगा, दुख भोगा। हे भगवान, जो कभी मेरी माता रही, भगिनी, पुत्री, पौत्री, दुहित्री रही, उसी के साथ किसी भाव में पत्नी रूप भोग भोगे। और भगवान, यही सोच सोचकर भारी जुगुप्सा, स्वयं पर ही घृणा भाव आता है। और भगवान, इस लोक का एक भी परमाणु ऐसा नहीं बचा जहां जाकर मैंने अनंत बार जन्म मरण के अनंत दुख न उठाए हों। आपकी अनंत अनंत असीम निष्कारण वीतराग वाणी झरी, परंतु मैं अभागा अनंत काल तक वंचित रहा। मेरा ही अज्ञान, मेरा ही भ्रम था। सांसारिक संबंधों भोगों के निर्वाह में लगा रहा और उसी कारण अनंत काल हो गया। अभी तक इन तीनों लोक भागों में कभी थोड़ा सुख और अधिकांश तो तिर्यंच गतियों में, नरक गतियों में घोराति घोर दुख उठाए। कोई चारा नहीं था। अज्ञान और मिथ्या मान्यता के होते भी परवश हो उन दुखों को सहन करते करते पुण्य उपार्जित किए। ऐसे अनंत पुण्यों के पुंज इकट्ठे हुए, तब मुझे यह अमूल्य मनुष्य भाव मिला। बड़े विशिष्ट पुण्य के कारण इस 5वें आरे में भी साक्षात सद्गुरु के मुंह से आपकी अमृतवाणी का पान भान ज्ञान हुआ। तब मुझे समझ में आया कि अपने ही शुभ या अशुभ भाव से इस लोक में निरंतर मैं संचरण, भव भ्रमण, परिभ्रमण करता रहा। उसका कारण मैं स्वयं हूं, कोई ईश्वर या देवी देवता नहीं है। साक्षात सद्गुरु से आपकी वाणी के रहस्य मर्म को समझा, मात्र लोक के स्वरूप को समझा। यह लोक शाश्वत है, यह लोक चट द्रव्यात्मक है, इसके सभी द्रव्य शाश्वत हैं, अनादि अनंत हैं। मैं भी एक शाश्वत आत्मद्रव्य हूं, त्रैकालिक, ध्रुव, शाश्वत, अवस्थित, अव्यय, अक्षय और नियत हूं। ऐसे ही सभी द्रव्य हैं। ओ भगवान, आपकी अनंत नए निक्षोपों से युक्त अगम्य वाणी को परम कृपालु गुरु भगवंत से समझा। यह पक्का हुआ कि प्रत्येक ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य होते हुए भी अपने सहज स्वरूप में रहते हैं।
सदाकाल अपने गुणों में ही परिणमन करते हैं। कोई द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं बनता, पर द्रव्य के गुणों में परिणमन नहीं करता, उनमें अतिक्रमण नहीं करता, पर द्रव्य के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करता, अपने में ही अवस्थित रहता है। गुरु भगवंत की कृपा से एक जरा सा बिंदु समझा, जैसा इन पांचों द्रव्यों का सहज स्वभाव है वैसा मेरा भी है, यह समझ में आया। परंतु जो है वह है, उसमें क्या प्रश्न खड़े करूं। कुछ विचित्रता भी है कि मैं विपरीत परिणमन, विभाव परिणमन भी कर सकता हूं। मेरे साथ अनादि से अज्ञान भी जुड़ा है और अनंत ज्ञान गुण भी मेरे साथ है। मैं उन अनंत ज्ञानादि गुणों का ही पुंजीभूत आत्मद्रव्य हूं। अपने इस शुद्ध स्वरूप, सहज स्वरूप को अनादि अज्ञान से भूले बैठा रहा। उसी अज्ञान से मिथ्यात्व, उसी मिथ्या अज्ञान से, उसी से मिथ्या क्रोध या मिथ्या मोह या मिथ्या राग सभी गिन ले, कर करके कर्म, अनंत कर्म बांधे और तीनों लोकों में जन्म वर्ण के दुख उठाए। जैसे ही कृपालु गुरु भगवंत ने मेरा निज स्वरूप, सहज स्वरूप समझाया और कहा कि जैसे ये पांच अजीव द्रव्य तो अजीव होते भी अपने अपने स्वरूप में, अपने अपने गुणों में स्वभाव परिणमन करते हैं, हे शिष्य तुम भी अपने उस स्वरूप को समझो। तो जो अनंत काल से रागादि विभाव परिणमन से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और उसी के फलस्वरूप ये शरीर आदि मिलते रहे और इनके निमित्त से पुनः रागादि भाव करके ज्ञानावरणादि कर्म बांधते रहे, यह कुचक्र चलता रहा। हे भव्य, हे मुमुक्षु जीव, यदि इस कुचक्र से निकलना चाहो तो सरलतम उपाय है, अपने सहज ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, रागादि मत करो। भव भ्रमण का कारण दोषी भी तुम स्वयं हो और भव भ्रमण मिटाने की सामर्थ्य शक्ति भी तुम्हारे पास है। बस इस वीतराग के वचनामृत का पान करो, भ्रम भूल को भूलो और रागादि से रहित होते चले जाओ, तो इस अनंत लोक के अंत में लोकाग्र पर स्थित सिद्ध शिला पर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सदा काल के लिए अव्यवहार सुख में लीन हो जाओगे। ऐसे इस लोक का स्वरूप समझकर, स्वस्वरूप आत्मस्वरूप को समझकर शिव राजर्षि ने सर्ववृत्ति संयम लिया और उसी लोक भावना से सिद्ध गति पा ली। और भगवान आपका विशेषाति विशेष सद्गुरु भगवंत का परम उपकार मानता हूं कि आपके अमूल्य वचनामृत का उन्होंने पान कराया, अमर बनने का इतना सहज सरल उपाय बताया। अज्ञान से ज्ञान में आते एक समय, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने में एक अंतर्मुहूर्त और 2 घड़ी में केवल ज्ञान मुक्ति, ऐसा लोक स्वरूप जानकर लोक भ्रमण से लोकाग्र पर जाने का सीधा उपाय। परंतु मैं पुरुषार्थहीनता में पड़ा रहा। ऐसी अमोघ वाणी सुन समझकर पक्की अवधारणा करके भी कर्मों का जोरदार धक्का आता और मैं फिसल कर फिर पड़ता, गिर पड़ता, परास्त हो जाता। अब जीवन भर मैंने जो पुरुषार्थहीनता कर निरर्थक की मिथ्या मुहादी करता रहा, उसका हे अनंत सिद्ध परमात्मा आपकी साक्षी से गुरु भगवंत की उपस्थिति में पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, वह मेरा पाप निष्फल हो। अब इस अमूल्य जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा हूं। कालचंद की
घंटे की जोरदार ध्वनि सुनाई पड़ रही है, वह मुझे कहां सोने देगी, वह मुझे प्रमाद में कहां जाने देगी। अब मैं लोक के स्वरूप को समझ चुका, उसके बाद भी आत्मपुरुषार्थ नहीं उपाड़ा जगाया, उसका पश्चाताप धिक्कार करते हुए लोकाग्र पर विराजे सिद्ध परमात्मा के शुद्ध आत्मिक गुणों, आप भगवान के निरंतर ज्ञाता दृष्टा भाव, परम वीतराग दशा, सहज स्वरूपावस्था पर दृष्टि स्थिर करता हूं और आप पंच परमेष्टि के शुद्ध आत्मिक गुणों की स्तुति वंदन नमस्कार कर गुणगान करता हूं, गुण ग्रहण करता हूं, उन गुणों रूप होता हूं, जो हूं वह हुआ जाता हूं। मात्र शुद्ध सहज स्वरूपी आत्मा, किसी पर दृष्टि नहीं, मात्र आत्मा पर, अपने आप पर। वहां से हटे तो अपने पर, अपने से हटे तो आप पर, अपने पर स्थिर न रहे तो पुनः आप पर। मात्र एक ही उपाय इन अंतिम घड़ियों में बचा है, लोक भ्रमण से लोकांत कर लोकांत में अवस्थित होने का। मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्व का ज्ञाता, स्वात्मा का दृष्टा, स्वस्वरूप में मग्न, लीन, उसी में निरंतर रमणता, मात्र स्वरूपस्थ, मात्र आत्मस्थ, मात्र आत्म समाधि में, परम समाधि में, परम शांति में, परम सुख में लीन होता हूं। ओम शांति शांति। आश्रव भावना। समुद्रपाल। स्वरूप। आश्रव अर्थात आना। जिन जिन कारणों स्तोत्रों से कर्म का आना होता है उन्हें आश्रव द्वार कहते हैं। अनादिबंध पर्याय से मेरे साथ ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का संयोग है। उन्हीं में से 4 अघाती कर्मों नाम, गोत्र, आयुष और वेदनी कर्म की फल परिणति में मेरे साथ अनादि से शरीर आदि का संयोग है। चाहे वह भिन्न भिन्न रूपों का रहा हो, परंतु कोई एक समय भी ऐसा नहीं रहा जिस समय यह शरीर मेरे साथ न रहा हो। इसी शरीर और इसके संयोगियों के कारण अनादि से मैं रागादि भाव कर्म करता आया हूं। मेरे भाव अर्थात विभाव भाव, रागादि भाव करते ही ऐसी एक सहज प्रकृति प्रदत्त शक्ति से इस लोक में भरे, ठसाठस भरे, मेरे आसपास भी भरे कार्मण वर्गणा के पुद्गल खिंच कर आते हैं। जिस श्रेणी तरतमता, तीव्रता, मंदता का मेरा रागादि होता है, उसी अनुपात में ये कार्मण वर्गणा के पुद्गल अपनी स्वयं की सहज शक्ति आत्मा कर्ता के बिना ज्ञानावरणादि कर्म रूप में परिणत होते हैं। मेरे साथ ये कर्म बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे ही मैंने विकारी भाव किया, वैसे ही कर्म का आना आश्रव हुआ। मेरे भावों, विभावों, परभावों, परद्रव्य, पर पदार्थों के कारण होने वाले मेरे भावों से कर्म आते हैं। अतः वह भावाश्रव, और जब कार्मण वर्गणा के पुद्गल आ रहे होते हैं, कर्म रूप में परिणमन पर्यायांतर कर रहे होते हैं, वैसे बदल कर बन रहे होते हैं, तब द्रव्याश्रव, जैसे ही मेरे भावानुसार बन जाते हैं, अपनी ही शक्ति के अनुसार 7-8 कर्मों में विभाजित भी हो जाते हैं, फिर मेरे साथ बंध जाते हैं। मेरे रागादि भाव तो भावबंध और इन द्रव्य कर्मों का मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होना द्रव्यबंध कहलाता है।
आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। अनादि से यह चक्र घूम रहा है। रागादि मेरे भाव कर्म से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म बंद, उनके उदय में शरीरादि का संयोग, उन्हीं संयोगों से रागादि संयोगी भाव, फिर द्रव्य कर्मों का बंध, निरंतर यह क्रम अनंत काल से चल रहा है, टूटता ही नहीं। मैं तोड़ना जानता नहीं, तोड़ना चाहता नहीं, तोड़ता नहीं। इसीलिए अनंत काल से इसी कर्माश्रव के कारण मैं आत्मा अनंत जन्म मरण का अनंत दुख पा रहा हूं। इसे आश्रव भावना कहा जाता है। उससे ही अनेक जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए होते हैं और होंगे। ऐसी आश्रव भावना भाने वालों में समुद्रपाल का कथानक भगवान महावीर की अंतिम देशना रूप आगम उत्तराध्ययन में आया है। समुद्र में यात्रा करते हुए जन्म के कारण यथा गुण तथा नाम समुद्रपाल दिया। योग्य होने पर अनेक अप्सरा जैसी रानियों के साथ राज्य वैभव के ठाट बाट में, महलों में, महल के जरोखे में गुगुंदक देव जैसे रिद्धि भोगते उसमें आनंद मान रहे। समुद्रपाल ने सड़क के चौराहे पर देखा, एक बंदी के शरीर पर वैसे ही वस्त्र, सिर पर चिन्ह, गधे पर उल्टा बैठाया हुआ वधिक डोंडी पीटते ले जा रहे थे। यह राज्य का अपराधी है, मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा है। सावधान हो जाओ सब प्रजाजन, सावधान हो, सुनो, अपराधी को राजा ऐसी कठोरतम सजा देते हैं। खबरदार, सावधान, ऐसे अपराध मत करना, ऐसी फांसी लगेगी, अंग भंग किया जाएगा, अंग काटे जाएंगे, फिर फांसी पर लटका देंगे, अपराध की सजा देंगे। अहो, देखते देखते, सुनते सुनते जरोखे में बैठे श्रेष्ठी समुद्रपाल के शुभ अध्यवसाय प्रारंभ होते हैं। सुविचारणा उपजती है। मात्र एक ऐसे दृश्य से इस निमित्त के मिलते ही आत्मा में सुविचारणा चलती है। अहो आत्मा का, राज्य के कानून का भंग करने वाले, राजा का, राज्य के कानून का भंग करने वाले, मर्यादा से बाहर स्वच्छंदता से राजा या न्यायपालिका ऐसा दंड देती है। सुविचारणा। राध अर्थात साधना, आत्माराधना। अप अर्थात उल्टा, विपरीत चलना। महलों के सुख, धन वैभव, ऐश्वर्य का सुख, उसमें ही सुख मानना, इंद्रिय विषयों की पूर्ति ही इस जीवन की इतिश्री मानना, उसी ऐश्वर्य का अभिमान करना, कषायों में अनुरंजित होना, रानियों के मोह में, राग रति भाव में आकर्षित होना, रति क्रीड़ा, पंचेंद्रीय विषय भोग भोगना, यह मेरा भी तो अपराध है। अपनी सीमा, अपना क्षेत्र, अपने गुणों से विपरीत जाना, उन्हें विस्मृत करना, भूले बैठे रहना, इस पुद्गल शरीर के वर्णगंध रस स्पर्श के परिणमन को, इसी के स्वभाव को, स्वरूप को अपना मानना, यह भी तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर धर्म चक्रवर्ती के राज्य के कानूनों का अपराध है, उसके विपरीत है। ओहो, जैसी इस राज्यबंदी कैदी की दुर्दशा होगी, अंग भंग किए जाएंगे, चमड़ी उतारी जाएगी, तरह तरह से दुखी करके ये वधिक इसे फांसी लगाएंगे, ऐसा मेरा भी होगा। ओफ, मैं भी तो सर्वज्ञ के कानून की मर्यादा को तोड़कर, आत्मा के गुणों को छोड़कर, पुद्गल द्रव्य के गुणों में, स्वभाव में, उसी के स्वभाव में जाकर
उसमें निरर्थक हस्तक्षेप कर अपराधी तो कर रहा हूं, मुझे भी तो इसके दुष्फल नरक गति में अंग भंग, मारना, काटना, छेदना, भेदना करके परमाधामी देव दुखी करेंगे, फांसी लगाएंगे, बार बार लगाएंगे। तिरेंच में जाकर इन अपराधों की सजा, भयंकर दुख उठाने पड़ेंगे। ओहो ओहो, राजा की ओर से यह वधिक सर्व प्रजाजन को सावधान कर रहे हैं। खबरदार, सावधान, ऐसा अपराध करोगे तो फांसी की सजा मिलेगी। ओफ, मैंने भी ऐसे अपराध कर करके पांचों इंद्रियों के भोग भोग कर, कषायों में उबल कर, मोह ममता मूर्छा में पड़कर इतने कर्मों को बुलाता रहा और अनंत बार फांसी खाई है। जन्म मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण, पुनः जन्म, पुनः मरण। यह आध्यात्म राजा का कानून तो विचित्र है। राजा तो अपराधी को एक ही बार फांसी लगवाता है, यह आध्यात्म राज तो बार बार फांसी लगाता है। सावधान, सावधान, सजग, सजग, आत्म जागृत, अंदर जगे, आत्मा में जगे, बाहर में सो गए। वे समुद्रपाल तुरंत उठे, सर्वविरति संयम लिया और आश्रव के स्थान पर सर्व रागादि भाव से आने वाले कर्मों को अनिरुद्ध कर, रोक कर आत्मा में संवृत हो गए। तप में, आत्मा में, स्वरूप में लीन, आत्मलीन, केवल ज्ञान लेकर मोक्ष चले गए। ऐसी आश्रव भावना है, उससे कर्म रुक कर जड़ते ही मोक्ष चले जाते हैं। कई जीव चले गए। प्रत्येक आत्मसाधक को ऐसी आश्रव भावना भाना चाहिए। कभी भी भाए, जब जग जाए तभी, परंतु भोगों के, संसार के आकर्षण चकाचौंध में चौंधिया कर अंधा जैसा वहीं पड़ा रह जाए तो सद्गुरुदेव उपदेश देकर जगाते हैं, ज्ञानांजन लगाकर नेत्र खोलते हैं। जैसे ही नेत्र खुले कि यह भावना भाए, चाहे यह जागृति किसी भी काल में हो, जीवन के उत्तर काल में, जीवन की ढलती अंतिम संध्या वेला में हो, वह मुक्ति की ओर ले जाने वाली होगी। हे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा, आपका जगत के सभी जीवों पर, मुझ अनाथ अबोध पर भी अनंत उपकार है कि ऐसी अमृत वाणी बरसाई जिसमें डुबकी लगाने से अमृत तो प्राप्त हो जाता है। परम कृपालु सद्गुरुदेव भगवंत ने डुबकी कैसे लगाना यह समझाया और अब जीवन के इस काल, उत्तर काल में या अंतिम काल में मैं अपने समस्त अपराधों के लिए पश्चाताप करता हूं। मैंने महामूढ़ता की, अधमता की, आपकी वचनामृत की वर्षा में न भींग कर रागादि में ही रंगायमान होता रहा। इतनी ममता, मूर्छा, मोह, शरीर के प्रति इंद्रिय विषयों की तीव्र से तीव्रतम आसक्ति में डूबा रहा। इतना क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, मृग तृष्णा में मरता रहा। इतने हिंसादि पाप करके धन वैभव कमाने, भोगने, जोड़ने में जुटा रहा, जोड़ता रहा और इस अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसे मनुष्य भाव का कितना ही समय निरर्थक गंवा दिया। कर्म बांधकर, घाटा करके दुर्गति में जाने के काम कर लिए, कर्मों का आश्रव कर कर्मों के पहाड़ खड़े कर दिए। अहो भगवान, आपकी बाह्य में जो वाणी खिरी उसे सद्गुरुओं ने झेली और मुझ तक पहुंची। उससे समझ में आया कि चाहे अनंतानुबंधी कर्म के पहाड़ हों
आपकी वाणी सुन समझ पक्की कर स्वानुभव में आते ही सर्व पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने कृपालु देव से समझा कि अनंत कर्मों को तोड़ने के लिए अनंत काल नहीं चाहिए, एक अंतर मुहूर्त में तोड़ा जा सकता है। हे कालचंद, तेरी कृपा हुई, तेने घंटी बजा दी, एक अंतर मुहूर्त ही बहुत है। मैं आपकी जड़ चेतन आत्मा शरीर की भिन्नता भेद विज्ञान रूपी वाणी पर विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति, रुचि करता हूं। इस जड़ शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूपी आत्मा की ओर उन्मुख हो, उसी में डूबकर उस अनंत कर्माश्रव को रोकता हूं, संवृत होता हूं। अब समझ गया मैं कि मेरी भूल, मेरी मिथ्या भ्रम से, भ्रमणा से कर्माश्रव और कर्मबंध से चतुर्गति के चक्कर काट रहा था। वह भ्रम मात्र इतना था कि यह नहीं समझा कि रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, परभाव है। पर पदार्थ रागादि या कर्मादि के उदयाश्रित होता है। करूं या न करूं, यह हे भगवान रहस्य गुरु भगवंत ने कृपावंत होकर मुझे समझाया कि कर्मोदय के अनुसार चलकर रागादि करूं तो पुनः 7-8 कर्म बांधूं और मरूं अनंत बार, और आप भगवान की वाणी के अनुसार, वीतराग वाणी के अनुसार चलूं तो कर्माश्रव आश्रव द्वार भी रुका और उदय में आए कर्म के अनुसार नहीं चला तो वे फल देकर कर्म निर्जरित हो गए। ओ भगवान, आपकी साक्षी में अभी तक मैंने इन कर्मों के उदय में आने वाले अनुकूल प्रतिकूल निमित्तों के अधीन होकर राग द्वेष, रति अरति, हर्ष शोक, आसक्ति वितृष्णा करके या मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और त्रियोग प्रवृत्ति तदनुसार करके कर्माश्रवी किया। मैं उन समस्त अपराधों, पापों, अतिचार दोषों की अपने अंतःकरण से आलोचना करता हूं, पश्चाताप करता हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे वे सब अपराध, सब पाप निष्फल हों, निष्फल हों। आपकी वाणी न सुनी, सुनी तो अनसुनी की, रागियों की ओर ही दौड़ता रहा। ऐसे भयंकर अविनय, अशातना, अभक्ति, देशना के अपालन रूप अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। हे गुरु भगवंत, जैसा आपने वीतराग वाणी को समझाया, मेरे ही रागादि भावों से भावाश्रव कर्मों का सतत समस्त दुखों के आने का कारण है, तो वीतराग भाव में लीनता यही भाव संवर है। अब इस अंतिम आश्रम में ही सही, आज इस मृत्युशैया पर लेटे लेटे ही भाव संवर, आत्मा के समस्त रागादि विकारी भावों से संवृत होकर परे हटकर एकमात्र वीतराग भाव, शुद्ध आत्म भाव में जाता हूं। जो जो संयोगी मुझे रागादि करवा कर कर्माश्रम में ले जा रहे थे, मैंने जान लिया, मान लिया, पक्का कर लिया कि ये सब मेरे कोई नहीं। इन्होंने उधर ही उधर मुझे खींचकर आप भगवान से, आपकी अमृत वाणी से वंचित कर इन्होंने भारी हानि करवाई। ये तो महाशत्रु भी नहीं करते ऐसा इन्होंने किया, इसलिए फिर ये तो साक्षात छूट ही रहे हैं। यह सांस रुकी कि देह छूटी, की चिता पर चढ़ी कि थोड़ी देर में राख होने वाली मिट्टी मिट्टी में मिलने वाली है। सामने चिता दिख रही है, राख होती दिखाई दे रही है। इस माटी के पुतले से
इससे जुड़े पुतले पुतलियों से ताश के महल अब सब कालचंद का झोंका आते ही थरथराकर गिरने वाले हैं। अतः मैं इन समस्त कर्माश्रव के बाह्य निमित्तों से परे हटता हूं। मात्र आप पंच परमेष्टि, आपकी अमृत वाणी वीतराग वचनामृत का पान करता हूं। मात्र वीतरागता कोई रागादि विभाव, पर भाव, विकृत भाव, पराधीन भाव, पराश्रित भाव, पुद्गलाश्रित भाव, अजीवोत्पादक भाव, अजीव भाव, पौद्गलिक भाव अब बिल्कुल नहीं। तुम सब यहीं रुक जाओ। अब तुम सब दुष्टों का मेरे अंदर प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध है। खबरदार, तुम मेरे पास फटकना ही नहीं, आना ही नहीं। आओगे कैसे? मैं तो वीतराग भाव में, सहज भाव में, आत्म भाव में, अशरीरी भाव में, सहजानंदी, सहज स्वरूपी, पूर्णानंदी, घनानंदी, आनंद घन आत्मा में लीन हूं। सब रागादि भावाश्रव, सर्व कर्मादि द्रव्याश्रव, तुम अब तो अंत काल आ रहा है। मेरा पिंड छोड़ो, हटो, भगो। तुम और मैं बिल्कुल विपरीत हैं। तुम्हारा विद्रुप मेरे सर्व सुंदर शुद्ध सिद्ध स्वरूप के सामने निस्तेज निर्जीर्ण है। मैं मात्र सच्चिदानंद आत्मा में, सतरूप आत्मा, चित चैतन्य चमत्कार मात्र चिन्मय स्वरूप शुद्ध आत्मा, उसके सहज सुंदर गुण, परम आनंद, परम सुख में, परम समाधि में, आत्म समाधि में समाधिस्थ होता हूं। पूर्ण शांति, परम शांति, परमानंद, बस आत्मानंद, आनंद आनंद आनंद। ओम शांति शांति शांति। संवर भावना। हरिकेशी मुनि। आत्मा में आत्मा द्वारा संवरण। जो जो कारण आश्रव के, कर्मों के आने के, कर्मबंध के कारण हैं, उन्हें रोक देना ही संवर है। दृष्टांत दिया, एक तालाब में पानी कम रह गया, उसे सुखाकर उसमें खेती करें तो ढेरों बढ़िया अनाज पैदा हो सकता है। उसी तालाब या बांध में पानी आने का भी सोता, छोटे मोटे कई सोते सोत्र हैं। खेती के लिए तालाब सुखाने हेतु तो किसान पानी उलीच रहे हैं। उलीचते उलीचते थक जाते हैं। तालाब जलाशय सूखता नहीं। किसी विवेकी प्रज्ञ पुरुष ने समझाया, पहले पानी आने के द्वार तो बंद करो। वे वैसा ही करते हैं, फिर पानी उलीच कर तालाब को खेती योग्य सुखा लेते हैं, सफल खेती का लाभ लेते हैं। ऐसे ही रागादि विकारी भाव एक महास्तोत्र है, या उसके जैसे ही मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 कहे या अनेक कहें, सबका समावेश 20 में या 5 में या एक रागादि में हो जाता है। साधना का इच्छुक क्या करे? हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह से परे हटे। राग द्वेष मोह से मोहित न हो। माया निदान शल्य, इन तीनों शल्यों से दूर हो, इन्हें निकाल फेंके। रस साता रिद्धि, इन गारव से परे हो। क्रोध, मान, माया, लोभ का शमन, उपशम शांत करे। पंचेंद्रिय विषयों में होने वाली रति अरति के स्थान पर विरति में चला जाए। ऐसे आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत जीव साधक फिर तप में प्रायश्चित यावत काय स्तर में प्रविष्ट हो। उस तपाग्नि में अनेक भवों के अनंत कर्मों को भस्मीभूत राख कर देता है। दृष्टांत दिया, जैसे लाखों लाख घास की पूलों में
एक चिंगारी रखें तो कुछ ही समय में वे भस्म होकर राख हो जाते हैं। जैसे पानी के आने के द्वार बंद कर फिर पानी तालाब को उलीचें तो तालाब खाली हो जाता है। प्रथम को संवरण करना संवर और दूसरे को कर्मों का नाश करना निर्जित होना निर्जरा कहा जाता है। तपोमार्ग उत्तराधन सूत्र। 30वां अध्ययन। ऐसे कर्माश्रव के कारण रागादि को रोककर कर्मों के आने के द्वार आष्ट्रोद्वार को अनिरुद्ध निरुंधन रोकना बंद करना ऐसा करके संवर करता है। फिर संयम ले तप में प्रविष्ट होता है तो सर्व कर्म क्षय कर मुक्त हो जाता है। इसे संवर भावना कहा जाता है। ऐसी संवर भावना भाकर अनेक जीव मोक्ष गए जाते हैं और जाएंगे। संवर भावना भाकर सिद्ध होने वाले साधकों में प्रतीक कथानक हरिकेशी मुनि का आता है। एक कथानक में आया, हरिकेशी चांडाल कुल में जन्मे, तत्कालीन समाज व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में सबसे नीच निकृष्ट घृणित कार्य करने वाले वैसा ही भोजन करने वाले चांडाल कुल में जन्मे। फिर विपरीत से विपरीत हीन नाम गोत्र कर्म से शरीर भी काला कलूटा मोटा ताजा उबड़ खाबड़ कुबड़ा मिला। गली मोहल्ले के बच्चे चिढ़ाते पत्थर मारते गालियां देते हुए उन्हें मारने दौड़ते। एक दिन एक सर्प को फुफकारते देखा। किसी ने छेड़ा ही होगा। वह मनुष्य को काटने दौड़ता है, क्रोधित होता है, उनके पीछे दौड़ता फुफकारता है। लोग उसे पत्थर ढेले लाठियों से मारते थे। एक दिन वैसी दुमुही देखी, परंतु न तो वह फुफकारे काटे न प्रतिक्रिया करे, कोई उसे छेड़ता भी नहीं। दोनों मुंह से चलने वाली सांप जैसी आकृति की दुमुही को देखा, उसे कोई नहीं मारता। सद्गुरु संयोग और संवर से मुक्ति। भाव आया, शुभ अध्यवसाय जगे। सांप जैसा क्रोध करने वाला दुखी महादुखी और दुमुही जैसा शांत रहने वाला सुखी परम शांति के अनुभव में लवलीन। दूसरा कथानक भी है। चांडाल कुल और फिर काला कलूटा कुबड़ा शरीर। सारे लोग चिढ़ाते हंसी उड़ाते दुत्कारते फटकारते मारने दौड़ते घबरा गए। इससे तो मर जाना अच्छा है। एक पहाड़ी पर चढ़े, चोटी पर खड़े, गिरने के भाव, लुढ़क कर मर जाऊं तो मुक्त। सद्गुरु से उन्मिलित हुई आंखें, सामने संयमी सद्गुरु दिखे। क्या कर रहे हो? वार्ता हुई। अहो परम सौभाग्य मानो कि यह अमूल्य मानव तन मिला है, रत्न चिंतामणि जैसा, कि इससे जो मांगो तो पूर्ति झट से कर दे। भुक्ति या मुक्ति, दुर्गति या सद्गति, मोक्ष जहां जाना चाहो, यही एक भव है कि चारों गतियों में किसी भी गति में ठेठ सातवीं नारकी में भी जा सकते हो, उच्च से उच्चतम वैमानिक देव भी बन सकते हो, सीधे निगोद में भी जा सकते हो और नर या नर श्रेष्ठ भी बन सकते हो। इन चारों गतियों, इनमें अनंत भव भ्रमण से मुक्त परम गति मोक्ष भी पा सकते हो। यह शरीर तो पुद्गलों का पुंज है। ये पुद्गल स्वभावतः कभी शुभ रूप कभी अशुभ रूप पर नमन करते हैं। पूर्व भाव में ऐसे खोटे कर्म बांधे, अपने शरीर बल, शरीर सौष्ठव, सौंदर्य, रूप, लावण्य पर इतराए इठलाए घमंड किया होगा, उसका दुष्फल है। यह अपने पूर्व भव के नाम कर्म गोत्र कर्म का फल है।
इससे तो यों मरकर मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इस मरण से तो सीधे नारकी में जाकर भयंकरतम दुख मिलेगा। तुम सोच रहे हो दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, न रहे बांस, न रहे बांसुरी, न बजे बांसुरी, यह शरीर नष्ट कर दूं तो फिर लोग कैसे चिढ़ाएंगे। यह तुम्हारी उल्टी सोच है, दुर्बुद्धि है, कुविचारणा है। सद्गुरु बोध मिला। इससे तो ज्ञानार्जन कर आत्मज्ञान आत्मदर्शन कर सकते हो। इसी शरीर के साथ अनुपम, अनमोल, अनंत सौंदर्यशाली, शुद्ध पवित्र आत्मा है। उसे जानो, देखो, उसी में रम जाओ तो वह पवित्र आत्मा प्रकट होगी। अनंत अव्यवहार सुख में लीन हो जाओगे। जागृत, परम जागृत, परम सुख पा गए। ठेठ सातवीं नारकी में जाने वाले तीव्रतम क्रोधादि परिणाम कहें या उनसे दुखी होकर शरीर घात करने रूप तीव्रतम अनंत कर्मों का बंद कराने वाले कर्माश्रव द्वार को सद्गुरु के तत्वाबोध से हे उपादे, आत्मा शरीर, आश्रव संवर, रागद्वेष मोहरूप महामूर्ता कर तत्रगति रूप संसार मार्ग और ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का भेद विज्ञान हुआ। और हे को छोड़ उपादे, शरीर को छोड़ आत्मा, संसार मार्ग या आश्रव को छोड़ मोक्ष मार्ग, संवर का मार्ग पकड़ा। संयम लेकर तप करके वे हरिकेशी महामुनि मोक्ष चले गए। ऐसा संवर द्वार भावना का सुफल है। भावना भाते भाते कई जीव मोक्ष चले गए, नहीं जाते हैं। भावना भाना ही पर्याप्त नहीं है। उस भावना का स्वरूप समझकर तद्रूप स्वस्वरूप हो जाने से मुक्ति है। जैसा उन महापुरुषों ने, महत्पुरुषों ने, सत्पुरुषों ने किया, वैसा स्वयं करें तो मुक्ति है। क्या किया संवर भावना में उन हरिकेशी महामुनि ने? शुभाशुभ समस्त भावों से होने वाले कर्माश्रव को अनिरुद्ध, अवरुद्ध किया, पूर्णतः रोक दिया। समस्त शुभाशुभ भावों से जिन जिन कारणों से कर्म आते हैं, उन सब का समवेत संवरण, निरावरण, निवृत्त कर पूर्णतः सर्व प्रवृत्तियों से परे हो आत्मवृत्ति रूप संवर कर लिया। भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य श्री कालासेवेसी अणगार ने भगवान महावीर के एक स्थविर भगवंत से पूछा, क्या आप सामायिक का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? यावत क्या आप कायोत्सर्ग का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं? हाँ जानता हूं। तो मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं। उत्तर दिया, आया सामाय्यस्य अट्ठे जाव्युसगम, अर्थात आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का अर्थ है और आत्मा ही इसका प्रयोजन है। इनके बीच 4 प्रश्न और थे। उनमें एक था संवर का अर्थ और प्रयोजन क्या है। संवर का अर्थ आत्मा है, आत्मा ही इसका प्रयोजन है। संवर ही आत्मा है, आत्मा ही संवर है। दोनों एकाकार हैं, एक ही हैं। संवर उसे कहें जिसमें आत्मा प्रकट हो जाए, आत्मेश्वर्य प्राप्त हो जाए, आत्मा स्वयं आत्मा को उपलब्ध हो जाए, आत्मोपलब्धि हो जाए, आत्मा आत्मा को पा जाए, स्वयं स्वयंभू बन जाए। व्याख्या प्रज्ञप्ति 1:9। केवली प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण बिना भी यदि आत्मा कर्मों का क्षयक्षम करे तो आत्मज्ञान, आत्मा अवबोध, शुद्ध बोधि लाभ यावत केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसमें संवर के बारे में भी आया।
जिस जीव ने अध्यवसानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम नहीं किया, वे जीव केवली यावत केवली उपासिका से सुने बिना शुद्ध संवर को प्राप्त नहीं हो सकते। और जिस जीव ने इस कर्म का क्षयक्षम किया, कौन सा कर्म? अध्यवसानावर्णीय कर्म का क्षयक्षम किया, तो केवली आदि की वाणी सुने बिना भी शुद्ध संवर को प्राप्त हो सकता है। व्याख्या प्रकृति 9:31। ये अध्यवसानावर्णीय कर्म कैसे बनते हैं? कभी शुभ, कभी या अधिकांशतः अशुभ अध्यवसाय होते रहते हैं। अशुभ में आते हैं हिंसादि 18 पापस्थानों का सेवन और उससे अशुभ पाप कर्मों का बंध, उसका फल अधोगति, नरक या तिरिंज गति या मनुष्य दुर्गति या देव दुर्गति। शुभ अध्यवसाय अर्थात 9 प्रकार की पुण्य प्रकृतियों में मन वचन काया को लगाना, उससे पुण्य बंध और सुफल होगा उच्च गति या देव गति, मनुष्य गति या मनुष्य सुगति, देव सुगति, सुकुल उत्पत्ति, सुगति। अध्यवसाय, अध्यवसान, भाव, परिणमन, परिणाम, ऐसे कई नाम हो सकते हैं। ये कभी शुभ और कभी अशुभ होते हैं। शुभाशुभ से आश्रव, पापाश्रव या पुण्याश्रव, पापाश्रव या पुण्याश्रव दोनों से परे हो तो संवर। जीव निरंतर शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ योग प्रवृत्तियां करते करते जो अध्यवसानावर्णीय कर्म बांधता है, उसका क्षयक्षम करे। कैसे करे? उन भावों विभावों शुभाशुभ से परे हो जाए, तो ऐसे क्षयक्षम से वह साधक संवर को, शुद्ध संवर को प्राप्त कर फिर मुक्त हो जाता है। सुना संवर भावना भाव भव्यों भाव भ्रमण से मुक्त होने का यही उपाय है। पूछा, क्या करते हो? संवर भावना भाता हूं। मैं भी शुभाशुभ भावों से परे हट जाऊं, मैं भी परे हट जाऊं। मात्र भावना से मुक्ति नहीं, उन शुभाशुभ भावों और उनसे होने वाली शुभाशुभ प्रवृत्तियों से हटकर आत्मवृत्ति में, अपने आप में, अपने स्वरूप में आने से मुक्ति होगी। देखा है 12 ही भावनाओं के दोहे खूब रटते हैं, स्थानकों में लिखा देते हैं, घोटते रहते हैं, पर वैसा होते नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? भावना भावों में, शुद्ध भावों में आ जाना चाहिए। सवणे णाणे विण्णाणे पच्चखायमाणे संजमे अनन्नये तवे चेवो गोदाणे अक्रिया सिद्धि। व्याख्या प्रकृति 2:5 तथा सानांग 3:3। इसमें भी अनन्नये का अर्थ अनिरुद्ध करना आया। आश्रव द्वारों को रोकना, अनिरुद्ध करना कहलाता है। केवल प्रज्ञप्त वाणी श्रवण से हे उपादे शरीर आत्मा जड़ चैतन्य संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का भेद रूप ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर आत्मा विज्ञाता बनकर विशिष्ट ज्ञाता आत्मज्ञानी बन जाता है। तब स्वभाव और प्रभाव का ज्ञाता विशिष्ट ज्ञाता आत्मज्ञानी बन जाता है। तब स्वभाव और प्रभाव का ज्ञाता होता है। परद्रव्य पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले समस्त अनंत परभावों विभावों से परे होता है। उसे प्रत्याख्यान कहा। परद्रव्य पर पदार्थ के माध्यम से होने वाले समस्त परभावों विभावों से परे होता है, उसे प्रत्याख्यान कहा। उसी से सर्वतः सर्वस्व को पर का परित्याग कर संयम लेता है। उसी का फल है कर्माश्रव को रोकने रूप संवर। उस संवर को प्राप्त होता है। फिर तप में प्रविष्ट हो व्यवधान और व्यवधान से अक्रिय होकर सिद्ध हो जाता है।